Assalamu alaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Students, in the last lecture we have discussed about the excretion in animal के एनिमल जो है ना किस तरह से अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक इंसान या ह्यूमन बॉडी किस तरह से अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है। इसके अंदर हम यूरिया साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है और उनका सोर्स क्या है ये भी देखेंगे। फिर व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ लिवर, व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ किडनी इन आवर बॉडी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इट इज द इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। कि हमारी बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को कैसे एक्सक्रीट करना है, इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन या हम नाम देते हैं इलिमिनेशन। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने दो ऐसे ऑर्गन रखे जो कि एक्सक्रीशन में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है किडनी और दूसरे नंबर पर है लिवर। एक और मिसकंसेप्शन है कि स्किन इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो डियर स्टूडेंट, याद रखना स्किन एक मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ये सिक्रीटरी ऑर्गन तो बोल सकते हैं लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में ये फर्क है कि सिक्रीशन वो होती हैं जो ग्लैंड से खारिज हो, एक्सक्रीशन वो है जो हमारी बॉडी से इलिमिनेट हो, उनको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। तो स्किन इट इज द लार्जेस्ट आवर ऑर्गन इन आवर बॉडी। इट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ स्वेट बाय द स्वेट ग्लैंड। इट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सीबम यानी ऑयल बाय द सीबेशियस ग्लैंड। इनका काम क्या है? स्किन जो है ना स्वेट को खारिज करती है, सीबम को खारिज करती है, टू मेंटेन द थर्मोरेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये बात अयान हो रही है हमें कि स्किन जो है ना ये काम कर रही है कि स्वेट खारिज कर रही है, सीबम खारिज कर रही है, लेकिन एक्सक्रीशन का रोल नहीं परफॉर्म कर रही। सो स्किन इज नॉट कंसिडर्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। So skin it is not considered excretory organ but it is secretory in nature। हाँ, इसको जो है ना secretory organ जरूर बोल सकते हैं। What are the metabolic waste? कि ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ फूड जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिकल वेस्ट। वो मेटाबॉलिकल वेस्ट कौन कौन से हैं? द मटेरियल व्हिच आर एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, दीज आर नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट। For example, urea, it is produced from the catabolism, from the metabolism of amino acid. उसके बाद है creatinine, it is produced from the metabolism of muscle creatine. उसके बाद है uric acid, it is the most abundant from the nucleic acid. Bilirubin, it is produced from the oxidation of the breakdown of the hemoglobin, which is a protein which contain iron pigment, which carry the oxygen transport in our RBCs. नेक्स्ट हमारे पास है टॉक्सिन। ये आपके चैप्टर नंबर 15 की आखिरी एमसीक्यूज है कि कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं या ऑल ABC, तो आपने ऑल ABC को लगाना है। फ्रॉम द ड्रग्स, pesticide and the food additives, these are the toxin produced in our body which can be eliminated from our body। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास लिवर, it is the major excretory organ। किडनी को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लिवर के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर द एक्सक्रीशन, इट इज अ सेंट्रल स्टेशन ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म, इट इज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी। कि ये हमारी बॉडी का सेंट्रल स्टेशन है, मेन स्टेशन है जो कि मेटाबॉलिज्म करता है। इसके साथ साथ ये क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी है, फिल्टरिंग ऑफ द यूरिन उसको कन्वर्ट करता है और ये किडनी की असिस्ट करता है, किडनी को सपोर्ट भी करता है। Support to the homeostasis, the protection of internal environment from the harms or fluctuation in our external environment। कि हमारे बैरूनी माहौल के तब्दीलियों के बावजूद अंदरूनी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना, ये होम्योस्टेसिस है और ये लीवर परफॉर्म करता है। इट सपोर्ट द किडनी फॉर डिस्पोजल ऑफ द हार्मफुल मटेरियल, इट इज अ साइट फॉर द यूरिया साइकिल। लीवर के अंदर हमारी बॉडी का यूरिया साइकिल भी रन होता है। ये यूरिया साइकिल क्या है? यूरिया साइकिल बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक प्रीकर्सर केमिकल मौजूद है जिसको आप नाम देते हैं आर्निथीन। जब इस आर्निथीन में हम एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये बना देता है सिट्रोलिन। फिर सिट्रोलिन में जब हम मजीद अमोनिया को ऐड करते हैं
तो ये बना देता है आर्जिनिनो सक्सीनेट। इस आर्जिनिनो सक्सीनेट का कैटाबोलिज्म करने के बाद सक्सीनेट एंजाइम को यहां से हम जो है ना रिमूव कर देते हैं। बाकी जो चीज बचती है वो हमारे पास आर्जिनिन। इस आर्जिनिन में एक एंजाइम डाला जाता है जिसको हम नाम देते हैं आर्जिनेज एंजाइम। ये आर्जिनेज एंजाइम यहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम नाम देते हैं यूरिया। ये वो यूरिया है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म से। आर्निथीन इज द प्रीकर्सर ऑफ दिस साइकिल। ये आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आर्निथीन इज द प्रीकर्सर ऑफ दिस साइकिल। प्रीकर्सर मींस सबका जो पहले से मौजूद हो। यूरिया इज अ प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड यूरिया इज फॉर्म बाय द लिवर। और यूरिया को बनाने वाला ही लिवर है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बाय दिस मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज नोन एज यूरिया साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूरिया साइकिल। और ये जो मैंने 3-4 एमसीक्यूज बताई हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ लिवर। वैसे तो ये लिवर 500 प्लस